हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूपीएससी मेंटोर्स। तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाए? प्रीवियस वीडियो में जैसा मैंने बात किया था आपसे कि डोंट वेट फॉर योर प्रीलिम्स रिजल्ट बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस, because this means preparation is important for those who will be writing mains this year, obviously, and for those even who for some reason or the other could not clear their prelims for 2025 and they miss out the opportunity to write their mains in 2025. अब आप चाहे मेंस लिखें या ना लिखें, आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? तो विदाउट प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार करते हुए मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब स्टार्ट तो कर देना है प्रिपरेशन, लेकिन उसमें भी देयर आर मेनी फैक्टर्स, देयर आर मेनी मार्केट फोर्सेस व्हिच force you to take decisions which may not be in your favor, or you might be a first attempter or second attempter and you don't have that much of experience कि क्या करना सही है, क्या करना गलत हो सकता है आपके लिए। तो इस केस में दिस वीडियो हैज बीन मेड फॉर यू पीपल, एंड एज यू कैन सी दैट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी आफ्टर प्रीलिम्स फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर मेंटोरशिप लें, आप एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, आप एक प्रॉपर कोर्स को ज्वाइन करें, बिकॉज प्रीलिम्स की तैयारी आप अकेले कर सकते हैं, खुद से पढ़ के कर सकते हैं, बट मेंस में यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, whether it is your optional subject or whether it is your GS subject, whether it is your essay or whether it is your ethics। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सेट रूटीन में आ जाएं, आपके पास एक मेंटोर हो प्रॉपर, आपका आंसर को एनालिसिस करने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर मेंटर हो, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो आपको इस जर्नी में आपकी गाइड कर सके। इंस्टीट्यूट कौन सा ज्वाइन करना है ये आपके ऊपर है, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स, एवरी इंस्टीट्यूट इज गुड, कोई खराब या कोई अच्छा ऐसा नहीं है, दिस इज सोली ऑन यू। बट हाँ, डिसीजन लेने के पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। देखिए, आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ना, सिर्फ ऐसा कोई प्रोग्राम ज्वाइन मत करिए जहाँ पे सिर्फ आपको आंसर राइटिंग हो। आंसर राइटिंग का मतलब है कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन दिया और आपको उसका चेक कॉपीज मिल गई, चेक कॉपीज ओनली, देयर माइट बी सम प्रोग्राम्स विच आर रनिंग लाइक दिस कि आपने आंसर लिखा और आपको चेक कॉपीज मिल गई और उसी में आपको सजेशंस मिल गए। येस, दिस विल हेल्प यू, नो डाउट, बट दिस विल हेल्प यू इफ यू आर अ प्रो। इसका मतलब आपने पहले एक दो मेंस लिख चुके हैं, ये आप खाली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं, तो दिस विल हेल्प यू। इफ यू आर फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर एंड यू डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन राइटिंग योर मेंस आंसर्स, तो फिर दिस प्रोग्राम विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, डोंट join any program where there is no mentorship being provided। ठीक है, mentorship being provided का मतलब क्या हो गया कि there is some person, there is one mentor who is experienced। नाउ इंस्टीट्यूट्स में प्रीलिम्स क्लियर नहीं किए हैं लोग, कभी खुद मेंस नहीं लिखे हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग मेंटरशिप फॉर मेंस। दिस इज हार्श रियलिटी, बट आई एम टेलिंग यू दिस, इट हैपेंस। तो जो भी आप इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम ज्वाइन करिए, सी दैट द इंस्टीट्यूट इज वेल, इट इज रेनाउंड। ठीक है, इट हैज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स एंड प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स एज फार एज योर मेंस आंसर राइटिंग एंड मेंस इज कंसर्न। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी है। ऐसा कोई आपको इंसान गाइड ना करे जिसने खुद कभी मेंस नहीं लिखा है या खुद मेंस नहीं क्लियर किया है। अगर ऐसा होता है तो फिर यू विल बी गेटिंग द मेंटोरशिप बट यू विल नॉट गेटिंग द मेंटोरशिप विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ऑलराइट, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि मेंटोर बहुत ओल्ड एज होना चाहिए, कि आपको उसने 20-25 साल पहले एग्जाम लिखा था और 20-25 साल पहले एग्जाम क्लियर किया था और वो आपको मेंटोरशिप दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड्स हैज चेंज्ड। ऑलराइट, तो ये देखिएगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम मत ज्वाइन करिए जहाँ सिर्फ आंसर राइटिंग हो रही हो, आपको मॉडल आंसर्स मिल जा रहे हैं एंड देयर आर नो वीडियो डिस्कशंस और देयर आर नो लाइव डिस्कशंस अबाउट दी आंसर्स विच यू आर राइटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप जब भी कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके पहले। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि यू नो डोंट फॉल इन लव विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो सबके साथ होती है, जो मेरे साथ भी हुई थी। दैट इज वाई आई एंडेड अप इन स्कोरिंग द मैक्सिमम मार्क्स इन एथिक्स थ्रू आउट द कंट्री व्हेन आई गिव माय एथिक्स यूपीएससी मेंस। बट ऑप्शनल में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गलती आप मत करिएगा, बिकॉज देखिए होता क्या है ना कि देर आर जीएस सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, देर आर जीएस सब्जेक्ट जिसमें आपका GS 1, 2, फिर GS 3, GS 4 ये सब आएगा। ऑलराइट, देन विल बी योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा, और एक तरफ है आपका एथिक्स विच इज़ वेरी स्कोरिंग, एक तरफ है आपका एसे विच इज़ अगेन वेरी स्कोरिंग। नाउ ये दो एक्सट्रीम्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, एथिक्स तो पढ़ा होगा आपने, सिंस आई एम एथिक्स फैकल्टी तो मेरा वो एथिकल एंगल आ जाता है। आपने एथिक्स पढ़ा होगा, ये मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, मध्यम मार्ग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पीपल विल टेल यू दैट फॉलोइंग दीज सब्जेक्ट्स, ये इस तरफ वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, दिस विल बी इंपॉर्टेंट टू गेट यू इन द लिस्ट। मतलब ये तो मिनिमम बेसिक है, ये तो आपके अच्छे होने चाहिए स्कोर, एंड दीज सब्जेक्ट्स विल डिसाइड योर रैंक। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हम आपका ये जो GS 4 है ये यहीं पे है, एथिक्स GS 4। तो कई बार ऐसा होता है ना कि यू एंड अप स्टडिंग टू मच अबाउट योर ऑप्शनल, क्योंकि आपने शायद ऑप्शनल पहले उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, और यू फोकस टू मच और ऐसे एंड एथिक्स। ठीक है, तो ये मत करिएगा, फॉलो ए मध्यम मार्ग, एक मिडिल मार्ग फॉलो करिएगा जहाँ पे दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को आप
फोकस ना करें, रादर हर सब्जेक्ट को आप इक्वल वेटेज दें, इक्वल टाइम दें। वो आपको कैसे सूटेबल होता है ये आप अपना डिसाइड कर लीजिए। मेरा एक सजेशन ये रहेगा आपको कि टिल यू गेट योर प्रीलिम्स का रिजल्ट, ठीक है, ये तो भूल जाना है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट से आपके प्रिपरेशन में कोई फर्क आएगा, लेकिन जब तक आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है, जब तक यूपीएससी ये नहीं कह देता है कि हाँ भाई आप मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तब तक आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए जो सब्जेक्ट्स छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। से फॉर एग्जाम्पल योर सब्जेक्ट्स विच आर लाइक योर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सोसाइटी, आपका कुछ हद तक एथिक्स भी मैं कहूँगा, और राइट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे सब्जेक्ट जितने हैं ना, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो 2-3 दिन में होने वाले, इन सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपके मन में एक जो फियर ऑफ लूजिंग आउट है वो भी नहीं रहेगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और मेंस की आपकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट होती रहेगी। तो मेंस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन स्ट्रैटेजी फॉलो ऐसी करेंगे कि आपको फियर भी ना हो और आपका प्रिपरेशन भी चलता रहे। ऑलराइट, तो ये एक चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है, फॉलोइंग इन लव विद वन सब्जेक्ट टू मच, फोकसिंग गिविंग स्ट्रेस ऑन वन सब्जेक्ट। मे बी आपके एथिक्स की फैकल्टी या आपके ऑप्शनल की फैकल्टी से आपका बहुत अच्छा रैपो है, एंड यू लाइक द क्लासेस ऑफ दैट फैकल्टी, एंड यू एंड अप गिविंग मोर टाइम टू दैट सब्जेक्ट, ओनली द सब्जेक्ट whom you which you love or the faculty whom you like the most। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, इक्वालिटी में देना है, सबको इक्वल टाइम देना है, इक्वल मेहनत करनी है हर सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। एवरेज कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपके हर सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स होने चाहिए। हाँ, ये सही है कि एथिक्स एंड एसए में जिसके एवरेज के ऊपर मार्क्स होते हैं, दैट पर्सन एंड अप गेटिंग गुड रिजल्ट एज फार एज रैंक इज कंसर्न। और मैं उसमें ऑप्शन को भी काउंट करना चाहूँगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट में देखा है कि जनरली मोर और लेस मार्क्स बहुत वेरी नहीं करते, विच इंक्लूड योर एथिक्स ऑल्सो। बट एथिक्स में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 70, 75, 80 के रेंज में रह जाते हैं, वेयर यू कैन गेट गुड मार्क्स टिल द रेंज ऑफ 110, 120, ठीक है। तो वो 30-40 नंबर का मतलब एक सब्जेक्ट में अगर डिफरेंस पड़ रहा है तो इसका मतलब आप लिस्ट से बाहर है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। मेनी पीपल विल हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट आई मस्ट से दिस बिकॉज लार्जर ऑडियंस जो है उसका बेनिफिट इससे होगा। ओके, थ्योरी ऑफ यूटिलिटरिज्म किसने दिया था, एथिक्स पेपर में इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉलो द क्रिएटेड डिमांड, इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्जाम्पल एनी एक्स इंस्टीट्यूट ब्रिंग्स एनी वाई कोर्स, ठीक है, कोई भी एक्स इंस्टीट्यूट है या कोई भी एक्स इंसान है, चलिए इंस्टीट्यूट को नहीं लेते, कोई भी एक्स है, उसने एक वाई कोर्स के बारे में आपको बताया, वाई कोर्स लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, इट लुक्स अट्रैक्टिव, उसकी फी इज लेस, और किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने उसको लॉन्च किया। ये क्या हो गया, मतलब एज फार एज मार्केटिंग ऑफ दिस कोर्स इज कंसर्न इट इज परफेक्टली डन। अब आप क्या करेंगे, आपको ये लगेगा कि यार फी भी लेस है, बड़ा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन इसको किया है और अट्रैक्टिव भी लग रहा है कोर्स, एंड व्हाट यू विल डू, यू विल एंड अप ज्वाइनिंग दैट कोर्स। हो सकता है कि आपको इससे बेनिफिट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होगा पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में जो बनाया गया हो जिसका बेनिफिट ना हो, क्योंकि बेनिफिट नहीं होगा तो कोई लेगा नहीं। बट इंपॉर्टेंट ये है देखना कि आपको उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं और आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है, तब तो जितना ज़्यादा मेंस का टेस्ट सीरीज आपको लिखना है उतना अच्छा है, जितनी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी उतनी अच्छी है, ठीक है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड, व्हाट यू नीड इज फर्स्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट फाइंड आउट दिस कि आपको क्या चाहिए, अभी आपकी प्रिपरेशन में आपको क्या जरूरत है। First, you find. I know many students. I know many friends, many family members of mine, my brothers and cousins as well, who never joined any institute for their mains writing, answer writing. कोई भी institute का test series भी join नहीं किया, because they had seniors, they had their peers who were already in the services, and they used to discuss with them. They had formed some groups and they were working accordingly within them, and they were discussing and they have got good rank. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके फायदे की हो। आप ये देखिए कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या एथिक्स में डाउट है तो आप एथिक्स का कोर्स ज्वाइन करिए, आपको क्या ऐसे में वीकनेस है तो आप एथिक्स का ऐसे का वीकनेस ज्वाइन करिए। आपको अगर लगता नहीं है ऐसे आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, आप खुद से मटेरियल पढ़ के आप अपने पॉइंट्स बना के यू कैन राइट इट डाउन, मत ज्वाइन करिए। जैसे मैंने एथिक्स के कोर्स का कभी ज्वाइन नहीं किया था आफ्टर द मेंस, बिकॉज आई वाज हैविंग लेस टाइम। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस दे रहे हैं आप, और फर्स्ट का टाइम नहीं होता, उस समय इतने कोर्सेज भी नहीं होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014-15, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपके काम की हो, वो आपको ज्वाइन करना है। आप ये देखिए व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट एंड देन सर्च फॉर योर सोल्यूशन। मतलब समझे आप देख लीजिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च करिए कि ये रिक्वायरमेंट कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा कोर्स पूरा कर रहा है, और तब आप वो कोर्स और उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। इसलिए मत ज्वाइन करिए कि सब कर रहे हैं, इसलिए भी मत करिए कि प्राइस लेस है, ये सारे फैक्टर्स में मत पड़िए। अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो पहले तो ये होगा कि यू विल एंड अप बीइंग कंफ्यूज्ड और टाइम वेस्ट होगा आपका, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यूटिलाइज इट, फॉलो इट जुडिशियसली। नाउ फॉलो डेली आंसर राइटिंग। व्हाई आई एम सेइंग दिस, डेली आंसर राइटिंग का मतलब ये हो गया कि एक तो हो गया आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है भाई, जहाँ पे आपके हो सकता है 15 to 20 टेस्ट हों, उसमें हर जीएस के टेस्ट हों, उसमें ऐसे भी इंक्लूडेड हो, एक तो ये हो गया।
उसमें फिर हो सकता है आपका ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अब ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज तो आपको 100% ज्वाइन करनी है, आप बाकी और कुछ करिए मत करिए, आई डोंट केयर। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज यू हैव टू ज्वाइन, यू मस्ट ज्वाइन, यू शुड ज्वाइन, डोंट इग्नोर इट, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, ठीक है। दूसरा डेली आंसर राइटिंग हो गया डीएडब्ल्यू। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डीएडब्ल्यू आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट टू ऑल्सो विद पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां ये डीएडब्ल्यू आपको मिल रहा है, इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी, ठीक है। इससे दो चीजें होंगी, वो दो चीजें क्या होंगी, वो दो चीजें ये होंगी कि पहले तो आप एक रेगुलर रूटीन में रहेंगे आंसर राइटिंग के, ठीक है। दूसरा, अगर आप अगले 80 डेज तक रोज के 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ही लीजिए, तो यू आर एंडिंग अप राइटिंग अराउंड 160 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। टेस्ट सीरीज में यू विल बी राइटिंग वॉट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके अलावा ये डेली आंसर राइटिंग जो है ये आपको एक स्ट्रेस सिचुएशन में लाएगा। स्ट्रेस सिचुएशन में जब स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ कि आपको लिखना है, ठीक है, वो हैबिट हो जाएगी। तो उस हैबिट में आने के लिए डेली आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए, मैं खुद स्टार्ट करने वाला हूँ पीवाईक्यूज का एक प्रोग्राम विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब इटसेल्फ। उसमें आई विल बी गिविंग अप द क्वेश्चंस एंड देन ऑफ द प्रीवियस ईयर, देन आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस एंड देन आई विल चेक द क्वेश्चंस। तो ये जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन है ये आप खुद से कर सकते हैं अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना है। लेकिन खुद से करने में अगेन प्रॉब्लम ये है कि मेंटरशिप वाला इशू हो जाएगा, कोई अगर गाइडेंस होता है तो इट हेल्प्स, ठीक है। तो फॉलो यू दिस डेली आंसर राइटिंग, इट विल हेल्प यू, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए, टेस्ट सीरीज आपकी हफ्ते में हो सकता है कि 2 टेस्ट सीरीज हो मैक्सिमम, ठीक है। अब जिस दिन 2 टेस्ट सीरीज होगी उस दिन तो आप टेस्ट दे दोगे, बाकी के दिन शायद आप आंसर लिखो, शायद आप ना लिखो। तो एक रेगुलर आंसर राइटिंग प्रोसेस में आने के लिए डेली आंसर राइटिंग कोई प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगता है किसी इंस्टीट्यूट का, यू कैन ज्वाइन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो करवा रहे हैं। नो मल्टीसिप्लिटी राइट नाउ, आप कोई भी मल्टीपल रिसोर्सेज उठाना या मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना बंद कर दीजिए। रिसोर्सेज लिमिट करिए, ठीक है। रिसोर्सेज को रिवाइज करिए, मैक्सिमम रिवीजन इज रिक्वायर्ड राइट नाउ, ठीक है। एंड रिसोर्सेज को कॉम्प्राइज करिए। आपके जो भी रिसोर्सेज है ना उनको आप शॉर्ट में कंपाइल कर लीजिए। सारे रिसोर्सेज आपके एट वन प्लेस होने चाहिए। ऑल योर रिसोर्सेज अबाउट एनीथिंग, हो सकता है आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ बनाया हो कंटेंट नोट्स कोचिंग के, हो सकता है आपने करंट अफेयर्स पढ़ते हुए कहीं करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हो सकता है आपने किसी दूसरे कोचिंग के मटेरियल से कहीं कुछ नोट कर लिया हो इंपॉर्टेंट, वो आपने वहां लिखा हो। मेक श्योर दैट बिफोर इन विद इन दिस वीक और 10 days एक्यूमुलेट ऑल योर रिसोर्स इनटू वन प्लेस। आपने 8 महीने पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहीं नोट की थी किसी पेपर की, और वो अगर आप अपने एग्जाम में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका नोट करना आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। और वो आप एग्जाम में तभी यूज कर पाएंगे जब सारा इन्फॉर्मेशन आपका एक जगह एक्यूमुलेटेड होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं इनके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह एक्यूमुलेट कर लेने हैं। आप स्टेपल करिए, आप पेजेस को प्रिंट करिए, आप उनको टाई करिए, आप अपने आईपैड में लिखिए, आप अपने लैपटॉप में सेव करिए, इट्स योर विश। बट सारे मटेरियल, अगर किसी ने आपसे बोला कि भाई GS3 का सारा साल भर का मटेरियल जो तुमने बनाया है तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ है वो मुझे दिखाओ, तो आपके पास एक फोल्डर, एक फाइल, एक जगह, एक पेपर, एक बंच, एक बंडल ऐसा होना चाहिए जहां पे ये सारे एक साथ एक्यूमुलेटेड है। अलग अलग हैं, एक मोटी फाइल खरीद के लाओ, सारे उसमें लगा दो। रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट्स यहीं से बनाने हैं। साल भर की मेहनत नहीं तो किसी काम की नहीं आएगी, साल भर का न्यूज़पेपर रीडिंग किसी काम का नहीं आएगा। एंड अप लूजिंग मार्क्स एंड नॉट बीइंग इनटू द लिस्ट। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। प्रोग्राम्स, कोई भी प्रोग्राम देखा किसी इंस्टीट्यूट का, दोस्त ज्वाइन कर रहा है आपने ज्वाइन कर लिया, ये नहीं करना है। आपके काम का नहीं है आपने ज्वाइन कर लिया, ये नहीं करना है। घर पे बोर हो रहे हैं इसलिए ज्वाइन कर लिया, ये नहीं करना है, ठीक है। तो लिमिट योर इंस्टीट्यूट्स, लिमिट योर टेस्ट सीरीज एंड ऑल, ठीक है। GS की टेस्ट सीरीज करनी है, एक कर लिया। ऑप्शनल की करनी है, कोई एक कर लिया। GS के में ही एथिक्स है, GS के में ही ऐसे है, सब कुछ उसी में आ गया, एक ऑप्शनल की कर ली, वेरी गुड, डन एंड डस्टेड, डन। अब ये नहीं कि 2 महीने, 1 महीने बाद किसी का कुछ एक नया टेस्ट सीरीज आ गया कि फाइनल रिवीजन विद द टेस्ट सीरीज लॉन्च्ड ओनली इन 999 और आपने ज्वाइन कर लिया, ये मत करिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। एनर्जी को एक्यूमुलेट करिए, यूटिलाइज करिए जहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेस रीडिंग मोर एक्शन, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, लेस रीडिंग मोर एक्शन का मतलब है मोर थिंकिंग एंड मोर राइटिंग। इसका मतलब ये हो गया कि यू हैव रेड फॉर लास्ट 1 year, 15 months और 2 years or whatsoever it is, ठीक है। नाउ इट इज द टाइम टू टेक एक्शन। हाउ कैन यू टेक एक्शन? यू कैन टेक एक्शन व्हेन यू, ओनली व्हेन यू हैव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई जो रीडिंग आपने अभी तक की है। एक्शन कैसे लेना है? एक्शन लेना है थिंकिंग में और राइटिंग में। ऑलराइट, नाउ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस कि यार एग्जामिनेशन हॉल में ना इतना टाइम नहीं होता सोचने का। तो अभी सोच के क्या फायदा, अभी तो वो कोर्स करो जहां पे आपको हर टॉपिक के हिसाब से 4-4, 5-5 पॉइंट मिल रहे हैं, और उनको रट लो, रट्टाफाई कर लो, और एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो वो पॉइंट्स को लिख देना, पेपर भर देना, मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ मिल जाते हैं मार्क्स, आई एग्री, बट मार्क्स मिलते हैं बस, रैंक नहीं आती है, ठीक है। मोर थिंकिंग राइट नाउ विल
ensure that in the examination hall you don't need to think. That is what I'm saying. आप अभी हर टॉपिक पे, हर क्वेश्चन पे सोचिए, ज्यादा दिमाग को यूज करने का काम करिए इन 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 द वे ऑफ थिंकिंग. अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन टू वे ऑफ राइटिंग, मे बी विद एंड इन द वे ऑफ रीडिंग. आप बहुत रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत रीड कर रहे होंगे, लेकिन वो कितना एक्यूमुलेट हो रहा है आपको नहीं पता, क्योंकि आप कितना सोच पा रहे हैं ये आप चेक नहीं कर रहे हैं. जब आप मोर थिंकिंग करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा आफ्टर अ मंथ और टू, जहां पे आपको किसी टॉपिक के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोचने का काम आपने पहले कर लिया. तो एग्जामिनेशन हॉल में आप ब्लैंक नहीं होंगे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एग्जामिनेशन हॉल में आप ब्लैंक नहीं होंगे. और मोर राइटिंग से क्या होगा कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी. योर राइटिंग स्पीड विल इंक्रीज. बट व्हाट विल यू राइट? यू विल नॉट बी एबल टू राइट अनलेस until you have proper information. Unless how will you use that information? And when you think about that information, then only you will get this capability, you will get this art of using that information into proper writing. जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता कुछ है, उसका आंसर करते कुछ है. उसका रीजन ये है कि हमने पढ़ बहुत लिया है, हमने सोचा नहीं है. जब आप पढ़ बहुत लेते हैं ना, तो एक टॉपिक दिखा नक्सलिज्म, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ टू काउंटर नक्सलिज्म, आपने पढ़ा है व्हाट इज नक्सलिज्म, एंड आपने नक्सलिज्म के बारे में सब लिख दिया. आपके 80% ऑफ द आंसर में सिर्फ ये बताया गया है कि व्हाट इज नक्सलिज्म. हाउ टू काउंटर नक्सलिज्म तो आपने कहीं मेंशन ही नहीं किया. ठीक है, तो ये रीडिंग से आएगा इंफॉर्मेशन, और थिंकिंग से आएगी क्लैरिटी. और जब थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, क्लैरिटी होगी, इंफॉर्मेशन सही यूज कर पाएंगे, तो आंसर राइटिंग में वो हेल्प करेगा. और तब जाके आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ेगी, तब जाके आपकी रैंक आएगी. ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ये आपको ध्यान रखना है. ऑलराइट, ओके. डू नॉट आइसोलेट फ्रॉम एवरीबॉडी. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यू टू गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग. यस, यू नीड टू आइसोलेट फ्रॉम समवेयर. कहां से आइसोलेट करना है आपको? फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी. जितनी भी नेगेटिव चीजें अवेलेबल हैं दुनिया में आज के समय में, उन सबसे आइसोलेट होना है. वो नेगेटिव क्या क्या हो सकता है? वो नेगेटिव आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड होगा वो नेगेटिव है. आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली इन ऑल हो सकती है. वो आपका कोई फेवरेट टीचर हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो आपके अंदर एक फोमो क्रिएट करके कोशिश कर रहा है कि आपको एज अ कस्टमर यूज कर ले. कहीं आपको ऐसा दिखता है, अगर मन में 1 मिनट के लिए भी आता है कि यार ये क्या बेवकूफ वाली बात हो रही है या ये गलत है, तो आपने उसको अपने आप से एलिमिनेट करना है. आपको वहां से अपने आप को आइसोलेट करना है फ्रॉम ऑल दो नेगेटिव थिंग्स. दैट नेगेटिव थिंग कैन बी एनी डैम थिंग. दैट कैन बी इवन योर मोबाइल. यू अंडरस्टैंड? इट कैन बी इवन योर मोबाइल. यू हैव टू आइसोलेट फ्रॉम ऑल दोस टाइप ऑफ नेगेटिव थिंग्स. ठीक है, तो यहां से आपको अपने आप को आइसोलेट करना है. ठीक है, बट यू कैन नॉट आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरी वन. लाइक देखिए, सिंपल से कॉन्सेप्ट बताता हूँ. गवर्नेंस है, अगर गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, गुड गवर्नेंस, तो सबसे पहला दिमाग में क्या आएगा चीज? एक तो आएगा ई गवर्नेंस, तो दूसरा आएगा पीपल्स पार्टिसिपेशन. है ना, पीपल्स पार्टिसिपेशन आएगा दिमाग में गवर्नेंस के लिए, टू इंप्रूव द गवर्नेंस. अब पीपल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? कि जितने लोग इन्वॉल्व करोगे आप अपने प्रोसेस में, काम के लोग होने चाहिए वो, इस समय आपके काम के लोग, उतना आपको वो बेनिफिट करेगा. इसका मतलब क्या हो गया? 3-4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए जो आपको आपकी मेंस में हेल्प कर सके और जिनको आप हेल्प कर सको. ठीक है, पैरासाइटिज्म काम नहीं करेगा, कॉम्युनलिज्म काम करेगा. पैरासाइट बनोगे किसी के लिए, या कोई तुम्हारा पैरासाइट बन रहा है, दूर हटो. तो ऐसे 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए. ठीक है, जो आपके हेल्प कर सकते हैं मेंस एग्जाम में, जिनको आप हेल्प कर सकते हो. हर दिन 1 घंटे का टाइम रखिए, डिस्कस करिए अबाउट ऑल दोज थिंग्स विच यू हैड प्री प्लान टू डिस्कस. नो दोस्ती यारी की बातें, नो फालतू की बातें, नो डिस्कशन ऑन थिंग्स विच आर इररिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, करना क्या है? इन 3-4 लोगों को लीजिए, 1 या 2 टॉपिक सेलेक्ट करिए डेली वाइज में, और उन टॉपिक्स को बोलिए कि इन टॉपिक्स में जो सब टॉपिक्स हैं, 2 सब टॉपिक्स कोई ले लो, 2 सब टॉपिक्स कोई दूसरा ले लो, 2 सब टॉपिक्स कोई तीसरा ले लो. और इस तरह से क्या होगा, सारा दिन का एक सब टॉपिक के सारे लिस्टिंग बन जाएंगे आपके. तो दिन भर में जो भी आपके फ्रेंड्स ने या आपने टॉपिक्स को नोट किया है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट की है, मान लीजिए जैसे नक्सलिज्म की बात कर रहे थे, तो नक्सलिज्म से रिलेटेड क्या कोई गवर्नमेंट के नए पॉलिसीज हैं? नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई फैक्ट है? नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई डाटा अभी अवेलेबल है? नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ हो? ठीक है, या नक्सलिज्म इन ऑल क्या है, उसके इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक फैक्ट्स क्या हैं? ये एक पेज में आपके पास ये नोट्स होने चाहिए, जो फाइनल रिवीजन के नोट्स होंगे. अब इस तरह के नोट्स मान लीजिए किसी आपके फ्रेंड ने बनाए हैं, और आपने नोट्स बनाए हैं अर्बन इश्यूज पे. ठीक है, मान लीजिए आपने अर्बनाइजेशन पे एक नोट बनाया, आपके फ्रेंड ने नक्सलिज्म पे एक नोट बनाया. अब आप दोनों जब नोट एक्सचेंज करेंगे, ये जो 1 आवर है, तो यू विल एंड अप एडिंग सम और अदर एक्स्ट्रा पॉइंट. 1 या 2 या 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जो रिसर्च करके आपके फ्रेंड ने बनाए या आपने बनाए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे. दिस विल गिव यू 2 मंथ्स में ना into 3 हो जाएगा ये. तो 2 महीने में 6 महीने की प्रिपरेशन होगी आपकी.
यू अंडरस्टैंड, बट डोंट इंक्रीज दिस ग्रुप फ्रॉम 3 to 4, इससे ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो हौच-पौच होगा, कंफ्यूजन होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। एंड सेलेक्ट दीज पीपल वेरी जुडिशियसली, सेलेक्ट दीज पीपल वेरी केयरफुली एंड देन फॉलो इट, दिस विल हेल्प। ठीक है, बट आइसोलेट फ्रॉम एवरीथिंग विच इज नेगेटिव फॉर यू फॉर टिल योर मेंस एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आई जस्ट आइसोलेट योरसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स इज दैट डोंट स्किप योर न्यूज़पेपर्स। होता क्या है कि वी हैव 365 मेंस की मैगजीन, वी हैव करंट अफेयर्स का बूट कैंप, ठीक है, वी हैव आवर ओन नोट्स, ठीक है, उसके बाद में फिर डिफरेंट कोचिंग के अपने करंट अफेयर्स के मेंस के सबके सब कोचिंग्स के निकलते हैं। तो आपके पास जब इतना मटेरियल आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा मटेरियल तो बहुत आ गया है। एंड व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। व्हेन यू स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर, एनीथिंग व्हिच इज इन करंट एंड व्हिच इज रेलेवेंट, ठीक है, करंट में है कोई टॉपिक, जैसे न्यूज़पेपर में हर दिन नया टॉपिक नहीं होता है, हो सकता है यूक्रेन और रशिया का टॉपिक कंटिन्यू एक सेक्शन में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 10 दिन बाद यूक्रेन रशिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ठीक है, या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आ गया, वो आपके इनमें से किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको न्यूज़पेपर्स में से। ठीक है, तो वो पॉइंट जो होगा ना, दैट विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा पॉइंट व्हेन यू राइट दिस पॉइंट इन योर एग्जाम। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट करेगा जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। अगर मैं कहता हूँ हाफ मार्क्स भी एक्स्ट्रा आ गए, तो एक पेपर में कितने मार्क्स आ गए? 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए। 4 पेपर में कितने आ गए? मैं 40 लेता हूँ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 40 मार्क्स? यू अंडरस्टैंड, दिस कैन मेक यू इन और आउट। ठीक है, पहली चीज तो ये रही। दूसरी चीज ये रही कि न्यूज़पेपर से ना आप कॉन्स्टेंटली एक अपग्रेडेड फ्लो में रहोगे, जो कि आपके इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा इन योर पर्सनैलिटी टेस्ट। ऑलराइट, सो स्किपिंग न्यूज़पेपर इज नॉट अ गुड ऑप्शन कि भाई मेंस की मैगजीन पढ़ लेंगे, कोचिंग वाले दे देंगे तो हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। यू कैन लिमिट द टाइम, टाइम कम कर दीजिए, हाफ एन आवर, 35 मिनट्स टाइम लिमिट कर दीजिए, बट सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट को मत छोड़िए। इवन ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो रीड इट। किसी भी IAS IPS IRS IRTS IRPS IAS किसी के भी ऑफिस में आज भी आप चले जाओ, जस्ट नॉर्मली चले जाओ, आपको उसके टेबल में अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ मिलेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, सो डोंट स्किप इट। ऑलराइट, थैंक यू फ्रेंड्स, दैट वाज इट, sort of suggestion which I wanted to give you all my young brothers and sisters, and we'll be coming up with more such videos, and till the time you can subscribe the channel and be updated, and all the best। कोई भी डाउट हो, feel free to ask me। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसमें पूछ लीजिए, I am there to help you, and that is also free of cost, no mentorship charges, no fees, anything on this channel, it's totally free, it is the UPSC mentors। thank you so much।